हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने द राइज ऑफ सोशलिज्म एज वेल एज रशियन रेवोल्यूशन का पार्ट 2 लाई हूँ. वी ऑलरेडी डिस्कस सम कॉन्सेप्ट इन आवर लास्ट वीडियो लाइक द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबरल्स, कंजर्वेटिव्स. नाउ इन दिस चैप्टर वी कैन स्टार्ट द टॉपिक 1905 रेवोल्यूशन. 1905 से रिलेटेड कई क्वेश्चंस आते हैं, जैसे वो नॉर्मली आपसे पूछेंगे व्हाट वर द फैक्टर्स या व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ रशिया एट दैट टाइम. 1905 में फर्स्ट यू कैन सी ऑटोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पे चल रही थी. जार जो है, जार वॉज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, वॉज नॉट अकाउंटेबल टू एनी पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट. लिबरल्स वांटेड, वो चाहते थे कि ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फिनिश हो. दे वर्क टूवर्ड्स, उन्होंने डिमांड की फॉर विच, फॉर अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूरिंग 1905. दैट वॉज द स्ट्रॉन्ग फैक्टर ऑफ 1905 रेवोल्यूशन. इन नेक्स्ट स्लाइड वी हैव द इंसिडेंट ऑफ ब्लडी संडे. This is the most important incident. In Bloody Sunday we can see the Russian condition. Like first point we can see 20% तक wages जो हैं वो डिक्लाइन हो रहे थे, प्राइसेस ग्रो कर रहे थे. 4 मेंबर ऑफ द पुतिलोव आयरन फैक्ट्री, ये इंसिडेंट है डेट वाज रिस्पॉन्सिबिलिटी. जो रिस्पॉन्सिबल था इसका, पुतिलोव आयरन फैक्ट्री में 4 जो वर्कर्स थे उन्हें डिसमिस किया गया. इस एक इंसिडेंट ने फुली जो है वर्कर्स को प्रिपेयर किया रेवोल्यूशन के लिए. इसके साथ आगे का इंसिडेंट वी कैन सी ओवर 1,10,000 वर्कर एट सेंट पीटर्सबर्ग इन रशिया, एंड वी कैन सी द पीटर्सबर्ग दैट इज इन द सेंट पीटर्सबर्ग इन रशिया एंड पीटर्सबर्ग इन अमेरिका. सेंट पीटर्सबर्ग में स्ट्राइक हुई. स्ट्राइक की मेन डिमांड इस टाइम जो आप देखते हैं यू कैन सी वर्किंग आवर्स. 2 मेन डिमांड रही थी. फर्स्ट, वर्किंग आवर अच्छी होनी चाहिए. सेकेंड, ये डिमांड हो रही थी कि वेजेस जो हैं, वेजेस को कहीं ना कहीं बढ़ाया जाए. द प्रोसेसन वॉज लेड बाई फादर गैपन वॉज द लीडर. द प्रोसेसन वॉज लेड बाई द पुलिस एंड द कॉसेक. कॉसेक वॉज द पुलिस, वन टाइप ऑफ पुलिस, एक गुप्त पुलिस थी यहाँ की, दैट इज़ नॉन एज द कॉसेक. ओवर 100 वर्कर्स वर किल्ड एंड स्ट्राइक्स टुक. इसके अगेंस्ट स्ट्राइक जो है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा है. नेक्स्ट स्लाइड वी कैन सी द पिक्चर ऑफ फादर गैपन. ये जो थे मेनली 1905 के जो इंसिडेंट है उसके लीडर थे. इन नेक्स्ट स्लाइड पीपल डिमांडेड अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. अब एक मेन डिमांड होगी बिकॉज जार वॉज नॉट रिस्पॉन्सिबल, नॉट अकाउंटेबल. तो मेन डिमांड ये थी कि कोई ऐसी गवर्नमेंट हो कि जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो. तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड हुई. जार अलाउड द क्रिएशन. जार ने कंसल्टेटिव पार्लियामेंट दैट इज़ नॉन एट द ड्यूमा. यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर आर सो मैनी क्वेश्चन रिलेटेड टू ड्यूमा. पूछ लेते हैं ड्यूमा क्या है. इट वाज द कंसल्टेटिव पार्लियामेंट. फर्स्टली ये जो है बनी थी ओनली 75 डेज़ के लिए. द जार डिसमिस द फर्स्ट ड्यूमा. उसने ये कह के कि ड्यूमा सही से वर्क नहीं कर रही, एफिशिएंट नहीं है, 75 डेज़ में से डिसमिस किया और इलेक्शन के लिए डिमांड कर दिया कि भाई सेकेंड ड्यूमा का इलेक्शन होगा. द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशिया. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हम सब जानते हैं 2 पावर्स के बीच हुई थी, सेंटर एंड अलाइज. तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अलाइज पावर में रशिया ऑलरेडी शुरू से था. इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट डिसइंटीग्रेटेड मोर रैपिडली, ऑब्वियस बात है. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट की ज़रूरत ज़्यादा हुई. बाय 1916 रेलवे, अब ये हम देख रहे कंडीशन क्या थी. रेलवे लाइंस को ब्रेक डाउन कर दिया गया. लोगों ने वॉर के अगेंस्ट जो है काम करना शुरू किया, क्योंकि मैक्सिमम जो वर्कर्स थे उन्हें आर्मी मैन में के फॉर्म में अपॉइंट करके युद्ध के लिए लगा दिया गया. अब ऑब्वियस बात है, अगर जो किसान है, फार्मर है, वर्कर है, उसे वॉर के लिए लगा दिया गया तो प्रोडक्शन रिड्यूस होगा. तो प्राइसेस बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे. लेबर शॉर्टेज वाज द मेन प्रॉब्लम. स्मॉल वर्कशॉप जो है उनके वो शट डाउन हो गए. सिंस मोर, क्योंकि अब प्राइसेस बढ़ रहे हैं, प्रोडक्शन अच्छा हो नहीं रहा है, तो मेन इफेक्ट होगा खाने की चीज़ों की कमी. राशन शॉप जो है मेन वो आर्मी को प्रोवाइड कराया गया. जो अदर वन थे उनके लिए ब्रेड की शॉर्टेज होगी सिविलियंस के लिए. बाय द विंटर ऑफ 1916 इसलिए काफ़ी बड़े लेवल पे जो ब्रेड शॉप्स थी वहाँ पे इसको अपोज किया गया. देन यू कैन सी द मैप. यू हैव द मैप ऑफ अलाइज एंड सेंट्रल पावर. इन यू कैन सी इन द येलोइश कलर, ऑरेंजिश कलर, दीज आर द अलाइज पावर. मैक्सिमम आपको अलाइज ही नज़र आ रही है. इंडिया वॉज ऑल्सो द पार्ट, बट इंडिया डायरेक्टली नहीं था क्योंकि ब्रिटेन की कॉलोनी था, तो ब्रिटेन अलाइज का पार्ट था. दिस इज़ द रीज़न कि इंडिया को भी उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ा. सेंट्रल पावर्स आपको बहुत कम दिख रही हैं. अमेरिका के कुछ पार्ट में, यूरोपियन कंट्रीज़ में कुछ दिख रही हैं, साउथ अमेरिका में दिख रही है, और एक आइलैंड यहाँ दिख रहे हैं. न्यूट्रल पावर्स भी कुछ हद तक थी, इवन उनकी कंडीशन वो ज़्यादा दिख रही हैं आपको सेंट्रल से. इन नेक्स्ट
This is the Tsar Nicholas II. बेसिकली ही वॉज द जार इज़ द राजा के लिए यूज़ किया वर्ड होता है। ये हॉल ऑफ विंटर पैलेस, इसके महल को विंटर पैलेस कहते हैं। 1900 का सेंट पीटर्सबर्ग का उसका पिक्चर है, यू कैन सी इन द नेक्स्ट स्लाइड। द फेब्रवरी रेवोल्यूशन, 1970 में 2 रेवोल्यूशन हुए थे, फेब्रवरी रेवोल्यूशन एंड अक्टूबर रेवोल्यूशन। दिस इज द पिक्चर ऑफ फेब्रवरी रेवोल्यूशन। सेंट पीटर्सबर्ग से स्टार्ट हुआ, यू कैन सी इन योर लेफ्ट। इन विंटर ऑफ 1917 द कंडीशन ऑफ पेट्रोग्राड वाज सीवियर। ऑब्वियस बात ही, खाने की चीज़ें नहीं हैं, कमी बढ़ रही है, वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं है, वेजेस अच्छे नहीं हैं, तो वो उसके अगेंस्ट होगा ही। फूड शॉर्टेज वाज मेनली वर्कर क्वार्टर में मेन रीज़न बना। इंसिडेंट ऑफ 22 फेब, मेन इंसिडेंट्स क्या था? एक लॉकडाउन हुआ एक फैक्ट्री में, जिसमें ऑलमोस्ट 50 जो वर्कर्स है वो स्ट्राइक पे चले गए, और इनमें वुमेन पार्टिसिपेशन मेन था। दिस इज़ नॉन एज द इंटरनेशनल वुमेन डे। एक्चुअली क्या है, इंटरनेशनल वुमेन डे को 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है यूनेस्को ने से, लेकिन इसके पीछे जो इंसिडेंट है वो 22 फेब का है। इसको देख के फिर बहुत सारे देशों में इसके बाद वुमेन पार्टिसिपेशन स्ट्रगल शुरू हुआ, और यही रीज़न रहा इंटरनेशनल वुमेंस का, या वुमेन पार्टिसिपेशन या वुमेन वर्कर का पार्टिसिपेशन। दिस इज सम स्लाइड्स वी हैव टू कंटिन्यू or cover this topic completely in our next class, in our next module. Thank you so much.